फैसल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि IMF का वफद कल दोबारा पाकिस्तान आ रहा है और IMF ने मज़ीद डू मोर का मुतालबा कर दिया है एक्सटर्नल जो फंडिंग गैप है उसके हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत एक तरफ तो ये दावे करती नज़र आती है कि जी मईशत बड़ी अच्छी हो रही है, शरह सूद में कमी हो गई है, महंगाई कम हो रही है, दूसरी तरफ IMF का दबाव मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इमरान साहब, ये हुकूमत जो है IMF को जो पहले क्वार्टर के तमाम अहदाफ हैं वो हासिल करने में नाकाम रही है। वो टैक्स कलेक्शन में जो 90 बिलियन का जो 190 बिलियन का एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, और जो टैक्सेशन जो ट्रेडर्स के ऊपर करनी थी या जो इनके दूसरे जो अहदाफ थे वो नहीं हासिल कर सकें क्योंकि वो पॉलिटिकली बड़े मुश्किल फैसले हैं। तो ये हुकूमत जो है वो जैसे अपना, मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ कि जब लाहौर में स्मॉग हो और उनकी वज़ीर-ए-आला खुद स्विट्ज़रलैंड चली जाए गला दिखाने के लिए, अगर वो बीमार भी हैं तो लाहौर में और पाकिस्तान में ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं, पर जाना चाहिए था। एक जेस्चर होता है, और अगर सियासतदान खुद इलाज नहीं कराएंगे इन हॉस्पिटलों में तो मैं और नसरुल्लाह मलिक साहब या इमरान याकूब क्यों कराएगा? तो अगर पैसे ना होना या होना ये इतनी दलील नहीं है। कौन सी दूध और शहद की नहरें जो है वो बहा दी गई हैं इस्लामाबाद और पंजाब में या पाकिस्तान में, कि उसके बाद जो है वो लोग जो हैं वो ये कहें जी कि ठीक है, कौन से स्कूल ठीक हो गए, कौन सा अस्पताल ठीक हो गए, कौन सी रोड जो है, मेरे अपने हल्के की रोड जो है वो बनी बनाई रोड जो है उसको रोक दिया गया सियासी बुनियादों के ऊपर। एक तो 26 किलोमीटर की रोड को FWO ने उखाड़ के अब रख दिया, ना वो हम वहाँ पे जा सकते हैं, ना अपना को फातिहा दरूद हो सकता है, ना किसी शादी पे जाया जाता है, और लोगों की हालत वहाँ पे दगरगूं है। तो सियासी जमात और खुद जो है जब अपने हल्के में आते हैं तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपया सिर्फ अपने हल्कों के लिए, लाहौर शहर के लिए रख लिया जाता है। तो हम जो छोटे शहरों के लोग हैं, हमारे तो गिले उसी तरह ही हैं जो हमारे ऊपर तो कोई के मामला किए। मलिक साहब, IMF ने कहा है कि वो सूबाई जो हुकाम है उनसे भी अलग अलग मुज़ाकरात करेंगे और पंजाब में सुपर ज़राई टैक्स लगाने का भी मुतालबा है। तो क्या पंजाब में ज़राई टैक्स लग जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में ये टैक्सेस लगने चाहिए। ये मुश्किल फैसले अगर हैं भी तो ये करने पड़ेंगे। अगर आपकी ताजर बरादरी टैक्स न देना चाहे, आपके मुल्क के अंदर टैक्स का अगर रुझान ना हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ते। अब जो हमारे ऊपर IMF का प्रेशर भी है वो यही प्रेशर है कि भाई आपके पास आमदन 2 रुपये है, खर्चा आप 4 रुपये करते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि तमाम जितने भी शोबाजात हैं वो टैक्स के ज़ुमरे में आते हैं, उन्हें टैक्स अदा करना चाहिए। ये बात अपनी जगह पे हकीकत है, लेकिन हमारे यहाँ सियासी हुकूमतें इस मसलत का शिकार हो जाती हैं। वो कहती हैं ठीक है जी ताजर खिलाफ कर लेंगे, वो कहते हैं जी एग्रीकल्चरिस्ट हम अपने खिलाफ कर लेंगे, कभी कहता है सनतकार अपने खिलाफ कर लेंगे। ये जो कंप्रोमाइजेज हैं हुकूमतों के, इसने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आप इन कंप्रोमाइजेस पे अगर नहीं आते तो आपको वोट बैंक लूज करना पड़ता है। तो ये जो चीजें इस वक्त अब उस दायरे के अंदर घूमते चले जा रहे, से हमें निकलना पड़ेगा। ये बात चौधरी साहब की एक और दुरुस्त है, मैं बल्कि इसको सपोर्ट करता हूँ कि जिसके चौधरी साहब का जो हल्का है, खासतौर पर जबकि एक मेन सड़क है, मोटरवे से जाते हुए आपको पिंड दादन खान से उधर आगे तक लेकर जाती है, उस सड़क की हालत यह है कि वहाँ इंसान जो है वो सफर ही नहीं कर सकता। और अगर ऐसे फैसले सियासत की नजर हो जाएं तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। हमें डेवलपमेंट हो या हॉस्पिटल्स हों या स्कूल्स हों, वो इससे कतई नजर हट के जो है उनकी तामीरात होनी चाहिए कि यहाँ पॉलिटिकल वोट है या नहीं है, क्योंकि वजीर आजम या वज़ीर-ए-आला पूरे सूबे का होता है। और दूसरा, सियासी जमातों के माबैन गवर्नेंस के ऊपर मुकाबले होने चाहिए, इमोशंस के ऊपर नहीं होने चाहिए कि जी फलां ने ललकार दिया, फलां ने तकरीर अच्छी कर ली। आज भी अगर आपको कंपैरिजन करना तो आपको कंपैरिजन ये करना पड़ेगा कि मुराद अली शाह साहब की हुकूमत कैसी है, मरीम नवाज की हुकूमत कैसी है, अली मीर गंडापुर साहब की हुकूमत कैसी है, सरफराज बुगटी साहब की हुकूमत कैसी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ आजकल जो सियासत है वो इमोशंस के ऊपर है। कौन ललकारता कैसा है, कौन नारे कैसे लगाता है, किसका बयानिया कितना ताकतवर है। मलिक साहब, आपने सियासी फैसलों की बात की तो मुफ्ता इस्माइल साहब तो कहते हैं कि हुकूमत PIA की निजकारी करने में संजीदा ही नहीं थी। ये तो अगर हुकूमत संजीदा नहीं थी तो फिर इस सारी कार्रवाई का मकसद क्या था? देखिए, मैं समझता हूँ उसमें कोताहियां हैं, ये नहीं कि कोताही नहीं है। मुफ्ता साहब जो बात कर रहे हैं या निजकारी के हवाले से, आपका होमवर्क मुकम्मल ना हो, आपने कंसल्टेंट को पैसे दे दिए हों, आप बैरूनी सरमायाकार ला ना सके, और आप इतने बड़े इदारे को अगर आप फिर आपके जो वज़रा के बयानात हैं, एक ज़माने में शौकत अज़ीज़ साहब ने कहा था $1 में बेच दें। आजकल भी जो वज़रा के कुछ बयानात सामने आ गए जी कि 85 अरब रुपए की बेस प्राइस जो है वो ज़्यादा से कम कर दी जाए।
यानी आप तसव्वुर कीजिए कि जिसके पास 777 जहाज हो, जिस एयरलाइन के पास, जिसके पास 320 एयरलाइंस के पास जहाज हो, जिसके पास अपने रूट्स हों हीथ्रो लंदन जैसे, जिसके पास इस्लामाबाद और कराची में महंगी तरीन बिल्डिंग्स हों, वो आप औने पौने दानों क्यों बेचना चाहते हैं? आप अगर चला नहीं सकते तो उसको बेच तो भला अच्छे तरीके से लें। लेकिन असल मसला ये है कि हमारी अफसरशाही भी होती है, ये भी हुकूमतों को ऐसे चीजें बनाकर पेश कर देती है जी कि ये गले पड़ गई है जी, बस निकाल दें, औने पौने दामों निकाल दें। ये अब कभी अपना देखा कभी किसी ब्यूरोक्रेट ने अपना घर बेचते हुए कहा कि ठीक है जी औने पौने दामों निकाल दें? फैसल चौधरी साहब, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी जरा ये बता दें कि जो नए चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब हैं, आपको उनसे कोई उम्मीद वाबस्ता है कि अब आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा या अभी भी हनूज दिल्ली दूरस्त? नहीं, आया साहब की ज़ात के ऊपर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। वो एक बड़े अच्छे ऑनरेबल आदमी हैं और बड़े अपराइट जज हैं, इंटेग्रिटी है उनकी, बड़ा स्पॉटलेस करियर है उनका। लेकिन ये जो निज़ाम 26वीं आइनी फितने के तहत ला के खड़ा कर दिया गया है, इससे अदालतों में इंसाफ की फराहमी का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल हॉल्ट हो गया है, रुक गया है। इसमें बहुत सारे तकनीकी प्रॉब्लम हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसमें लकूना है आइनी और कानूनी, जिनको ये कानून साजी करते हुए देखा नहीं गया। और उसका जो अब उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे कि पेंडेंसी बढ़ जाएगी और केसेस जो हैं उनके फैसले नहीं होंगे, क्योंकि जजेस को देखें उन्होंने तो कानून पे अमल दरामद कराना होता है। फैसल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि IMF का वफद कल दोबारा पाकिस्तान आ रहा है और IMF ने मज़ीद डू मोर का मुतालबा कर दिया है एक्सटर्नल जो फंडिंग गैप है उसके हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत एक तरफ तो ये दावे करती नज़र आती है कि जी मईशत बड़ी अच्छी हो रही है, शरह सूद में कमी हो गई है, महंगाई कम हो रही है, दूसरी तरफ IMF का दबाव मज़ीद बढ़ता जा रहा है? इमरान साहब, ये हुकूमत जो है IMF को जो पहले क्वार्टर के तमाम अहदाफ हैं वो हासिल करने में नाकाम रही है। वो टैक्स कलेक्शन में जो 90 बिलियन का, जो 190 बिलियन का एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, और जो टैक्सेशन जो ट्रेडर्स के ऊपर करनी थी या जो इनके दूसरे जो अहदाफ थे वो नहीं हासिल कर सकें, क्योंकि वो पॉलिटिकली बड़े मुश्किल फैसले हैं। तो ये हुकूमत जो है वो अपना, मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ कि जब लाहौर में स्मॉग हो और उनकी वज़ीर आला खुद स्विट्ज़रलैंड चली जाए गला दिखाने के लिए, अगर वो बीमार भी हैं तो लाहौर में और पाकिस्तान में ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे वो जा सकते हैं, पर जाना चाहिए था। एक जेस्चर होता है, और अगर सियासतदान खुद इलाज नहीं कराएंगे इन हॉस्पिटलों में तो मैं और नसरुल्लाह मलिक साहब या इमरान याकूब क्यों कराएगा? तो अगर पैसे ना होना या होना ये इतनी दलील नहीं है। कौन सी दूध और शहद की नहरें जो है वो बहा दी गई हैं इस्लामाबाद और पंजाब में या पाकिस्तान में, कि उसके बाद जो है वो लोग जो हैं वो ये कहें जी कि ठीक है, कौन से स्कूल ठीक हो गए, कौन सा अस्पताल ठीक हो गए, कौन सी रोड जो है, मेरे अपने हल्के की रोड जो है वो बनी बनाई रोड जो है उसको रोक दिया गया। सियासी बुनियादों के ऊपर 126 किलोमीटर की रोड को FWO ने उखाड़ के अब रख दिया। ना वो हम वहाँ पे जा सकते हैं, ना अपना को फातिहा दरूद हो सकता है, ना किसी शादी पे जाया जाता है, और लोगों की हालत वहाँ पे दगरगूं है। तो सियासी जमात और खुद जो है जब अपने हल्के में आते हैं तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपया सिर्फ अपने हल्कों के लिए, लाहौर शहर के लिए रख लिया जाता है। तो हम जो छोटे शहरों के लोग हैं, हमारे तो गिले उस तरह के उसी तरह ही हैं।